नहीं होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान दंगल में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त जुड़ चुके हैं। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मौजूद है अवनिजेश अवस्थी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन शुरुआत आपसे ही करते हुए प्रेम शुक्ला जी, हार पचा नहीं पा रही है बीजेपी, इसी वजह से झूठे और मनगढ़ंत आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये कह रही है ममता बनर्जी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने इंतजार किया है और फिर मेरे ऊपर ही इंतजार का आरोप क्यों? क्या है जवाब इस पर? देखिए, सुश्री ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से अब तक तमाम पराजयों को बचाकर उसको विजय में परिवर्तित करने का हमारा जो है लंबा इतिहास रहा है। और पराजय के बाद भी किस तरह से संघीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में किस तरह से अपनी भूमिका का, जो जनता ने भूमिका दिया है, उसका किस तरह से निर्वाह करना है, भारतीय जनता पार्टी भलीभांति के आना चाहिए। मानव जायसवाल, आपका जो व्यक्तिगत अहंकारी प्रवृत्ति है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, वो हावी हो गया क्या ममता बनर्जी के ऊपर? और एक और सवाल, वो कौन सा महत्वपूर्ण काम था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यास तूफान की बैठक से बड़ा था, जिसके बाद ममता बनर्जी आती हैं, फाइल पकड़ाती हैं और वहां से चली जाती हैं? क्या है इस पर जवाब आपका? पहले तो मेरे सभी को नमस्कार है, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, और साथ ही साथ देश को भी मेरा नमन है। जिस तरीके से हम इस आपातकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं और बंगाल जिस तरीके से यास से भी ग्रसित है और जिस तरीके से यास ने तांडव दिखाया है, उससे भी जहां तक बात है मैडम, ये जो हमारे जो प्रेम भाई साहब जो है जो बोल रहे हैं, इनको शायद पता नहीं है कि मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने कार्य का निर्वाह ही किया है। वो सुबह से लगी हुई थी, 24 घंटे वो घूम रही थी और जो प्रोग्राम की जो शेड्यूल थी उसके बावजूद भी दीदी वहां आई। वो हमारे प्रधानमंत्री जी से उन्होंने आग्रह किया कि भाई मुझे और भी लोगों के पास जाना है। 3 बार उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की तो प्रधानमंत्री जी ने बोला ठीक है, उनका परमिशन लेते हुए वो दूसरे स्थान पे गई। क्यों? क्योंकि मौसम खराब थी और एक शेड्यूल था और इस शेड्यूल के दौरान आपको उस समय में जाना पड़ेगा क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वैसी पड़ी हुई थी। दूसरी बात, जहां तक बात है, 1 घंटे तक वो वेट करती रही। उनको बोला गया कि 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, जबकि वो उसी कैंपस में थे। हमारे जो सिक्योरिटी जो एसपीजी है, उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा। समय नहीं था मैडम, कंटिजेंसी प्लान होती है। बीजेपी को पता नहीं है कि कंटिजेंसी प्लान क्या होती है जब राहतकारियों को राहत नहीं मिलती है और जिस तरीके से मुआयना नहीं किया जाता है। बहुत सारे चुनौतियां होती हैं और बंगाल की जो नेत्री है उन्होंने ममता का निर्वाह करते हुए, उन चुनौतियों को संघर्ष करते हुए कार्य का निर्वाह किया है। इसमें आप किसी भी तरीके से उनको खंडित नहीं कर सकती। जहां तक ये एक शॉप की बात है, बाकी भी दोनों मेहमानों का ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आऊंगी मानव जायसवाल जी, उसके बाद आऊंगी। बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि यास तूफान की समीक्षा बैठक से ज्यादा जरूरी वो कौन सा काम था जो ममता बनर्जी के लिए इतना ज्यादा अर्जेंट था, जिसके बाद बैठक को वो छोड़कर चली गई। और लगातार एक सेकेंड सर, मुझे लगता है राज्य और केंद्र के बीच सम्मान की एक रेखा होती है और रैली करने के लिए तो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे नहीं थे। वो तो बंगाल के लिए ही गए थे ना सर, वो तो बंगाल के लिए गए थे। लेकिन आना और फाइल पकड़ाना और वहां से चले जाना और खाली कुर्सियां, ठीक है मानव जायसवाल, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि एक संघीय ढांचा है इस देश का जिसका सम्मान हर एक को करना चाहिए। लेकिन अवनिजेश अवस्थी जी, आपका रुख करते हुए, ममता दीदी तो कह रही हैं कि मैंने ही इंतजार किया। पीएम की सुरक्षा में लगे जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि 1 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलने का मौका मिलेगा। उनके पास समय कम था तो वो निकल गई। फिर इस पर इतना ज्यादा तल बयान ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों आ रहा है सामने? चित्रा जी, ये कोई घटना, ठीक है मानव, सुनिए एक बार। चित्रा जी, ये कोई घटना अकेली घटना नहीं है, आइसोलेशन की घटना नहीं है। बात सिंपल सी है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस एनडीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, ममता बनर्जी वहां पर एक मैच्योर राजनेता की तरह बिहेव नहीं करती है, मानना पड़ेगा, ये पूरा देश जानता है। लगातार ये कोई एक मानव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपको कितनी घटनाएं बताऊं वहां पर चुनाव नतीजों के बाद, चुनाव परिणामों के बाद जिस तरीके की हिंसा हुई है, वो चुनाव के बाद की हिंसा 1940-47 के डायरेक्ट एक्शन का याद दिलाती है। आपको मालूम है किस तरीके से वहां से लोग असम में जाने को मजबूर हुए। ये एक प्रदेश की चुनी हुई मुख्यमंत्री है उनकी। और उड़ीसा में भी जो है अपोजिशन लीडर को बुलाया गया था, वो बताया जा रहा है कोविड बीमार होने के कारण वो नहीं है। और ओडिशा का जो फॉर्मेट था, वही फॉर्मेट पश्चिम बंगाल में भी था। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी को भी निमंत्रित किया गया। ऐसे में
पिछले हफ्ते गुजरात में मीटिंग हुई थी, विपक्षी दल का कोई नेता नहीं था। है क्या कि विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया था? इस तरह कोई पुष्टि वाला पत्र है क्या? उनको जानकारी है क्या? ये तो वेग आरोप लगा रही, तो कह रही थी उड़ीसा में भी नहीं बुलाया गया, तो कह रही थी, लेकिन उड़ीसा के संदर्भ में स्पष्टीकरण आज ही आया है। और कृपा करके मुझे बता दें, कई बार ऐसा हुआ है कि वो जो है प्रधानमंत्री की बैठकों में हिस्सा लेने नहीं आती है। आपने देखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर जिस तरह का व्यवहार उनका रहा, क्या प्रधानमंत्री के समय एक शिष्टाचार का, एक मुख्यमंत्री का शिष्टाचार का प्रदर्शन क्या था? तो उन्होंने अपनी अशिष्टता को बारंबार प्रदर्शित किया है। उनका व्यवहार मानव जायसवाल जी, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दीजिए। जब कोविड को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, ममता बनर्जी नदारद रहती हैं। जब डीएम को लेकर बैठक होती है, उसमें वो आ जाती हैं। जब उनको बोलने नहीं दिया जाता है तो उसको लेकर वो खूब हंगामा खड़ा करती हैं। कल उनके पास बोलने का भी मौका था, राज्य की समस्याओं के जिक्र करने का, डिस्कशन का मौका था। भले ही सीएम और पीएम के बीच की ये मीटिंग नहीं हो, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य को लेकर ये मीटिंग थी और उसमें मुख्यमंत्री का इस तरह का व्यवहार समझते हैं? नहीं, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लिया जा रहा है। दीदी ने स्पष्ट रूप से बोला है, उन्होंने 3 बार हमारे प्रधानमंत्री जी से परमिशन मांगी और तब वो वहां से गई। जहां तक बात है मैडम, आज भी दीदी का आज का स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है अगर बंगाल के हित के लिए, अगर अहंकारी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके पैर के चरणों को भी छूना पड़े तो वो उसके लिए राजी हैं। लेकिन बंगाल की और जनता की हित की बात करें। आज आप मुझे बताइए, जो ये प्रेम भाई साहब जो बात कर रहे हैं, इनको ये पता ही नहीं है सोलंकी जी ने ट्वीट किया है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है गुजरात में, उनको तो निमंत्रण नहीं मिला। बहुत सारी जगह है, बीजेपी राजनीति करती है, ये देश सेवा में नहीं मतलब शुभेंदु अधिकारी अगर आ जाएंगे तो ममता बनर्जी अपने राज्य को लेकर डिस्कशन नहीं करेंगी। मैडम आप एक बात बताइए, अगर कोई भी मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, क्या उनको क्या प्रोटोकॉल नहीं है? उनको जानकारी लेने की अधिकारी नहीं है कि भैया आप पहले कितने लोग आने वाले हैं, क्या मैटर है, कौन से लोग आएंगे? उसके बाद अचानक से उनके पास नया शेड्यूल आ जाता है, जानकारी नहीं दी गई थी इस बारे में, जानकारी दी तो गई थी मानव जायसवाल। और नहीं, इसके बाद एक सेकेंड सर, मानव जायसवाल आप पहले ये बताइए ना कि वो कौन सा अहम काम था जो यास तूफान के इस परिचर्चा से ज्यादा अहम था और मुख्यमंत्री बैठक को छोड़कर चली गई? आप ये बताइए ना, वो कौन सा काम था? बैठक तो हुई नहीं मैडम, बैठक की तो बात ही नहीं थी। सर बैठक की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। बैठक में कैसे जो सत्ता पक्ष पश्चिम बंगाल का होना चाहिए वो तमाम कुर्सियां खाली हैं। मैडम ये जो फोटोशॉप करके जो फोटो दिखाई जा रही है ना, ये सिस्टमैटिक तरीके से बदनाम करने के लिए है। आज ममता बनर्जी ममत्व का निर्वाह करते हुए काम कर रही है तो उनको तकलीफ है। वो दीघा जा रही है, रात भर तूफान के बीच में वो नमूना में बैठ के पूरा मुआयना ले रही थी। उन्होंने एरियल न्यूज लिया, उन्होंने घर लोगों के पास जाने के लिए सारे साथ सामग्री जो जा रहे हैं राहत कार्यों के लिए उन्होंने मीटिंगें करी, वो लोगों से मिल रही है। नंदीग्राम हो जाए, मेदिनीपुर हो जाए, खेजूरी हो जाए, आपके जितने भी इलाके हैं, और जहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी जब आए थे वो दूसरे जगह से आई थी, उनसे मिले, वो मुआयना करते हुए आई थी। उन्होंने खाने भी टाइम पे नहीं खाया था। अब एक माँ को जिस तरीके से वो अपने बच्चों के लिए परस्पर लड़ रही है, हम यहाँ साइक्लोन से लड़ रहे हैं, कोविड से लड़ रहे हैं, इनके पास वैक्सीन नहीं है, लाखों का अंबार चल रहा है। चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वादा करके यही आती है कि आपकी सेवा करेंगे, खासतौर से मुश्किल वक्त में। लेकिन अगर इतनी जगहों का मुआयना कर लिया था और समीक्षा बैठक में बताया जाना था कि राज्य की स्थिति कैसी है, उस समय तो वो नदारद हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से आपका रुख करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पूरे के पूरे उनको मुआयना दिया कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अगर आपकी मर्जी हो तो ये 2 इलाके हमारे मेदिनीपुर का जो सी व्यू बेल्ट है, जो टूरिज्म अट्रैक्शन का बेल्ट है, जो जिस तरीके से त्रासदी में छिन्न हो गया है, इस बात पर किस तरह से भरोसा किया जाए मानव जायसवाल कि यास तूफान पर समीक्षा बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, तमाम दूसरे नेताओं की वहां पर मौजूदगी है, राज्यपाल की मौजूदगी है और ममता बनर्जी कहें कि नहीं हमें दूसरे काम के लिए निकलना है। नहीं सर, आपकी बात समझ से परे है, लेकिन संघीय ढांचे पर क्या इस तरह से प्रहार नहीं होगा और राज्य का हित किस चीज में है? ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास, अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होता है कि पीएम और सीएम के बीच में अगर बैठक, मेहमानों का रुख करते हुए सीधे अवनीश अवस्थी जी आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा गया है कि पीएम कहे मेरे पैर छुओ तो मैं बंगाल की मदद करूंगा, मैं इसके लिए भी यानी कि पैर छूने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इस तरह से अपमानित नहीं किया जाए। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को? वो तो कह रहे हैं कि जितना झुकना होगा बंगाल के हित में उतना झुक जाऊंगी मैं। जाता है तो आप हंगामा करती हैं, आपके पास तो कितना शानदार मौका था, जी भर के बोलती, वहां पर अपने राज्य के लिए मदद मांगती,
सिर्फ 20,000 का यूं एक लिफाफा पकड़ा देना, ये अपने आप में क्या अपमान नहीं है कि हम अपनी बिना कोई बात किए वहां से सिर्फ एक लिफाफा पकड़ाने आते हैं और चले जाते हैं? इस तरह से मदद होगी? और उसके बाद आरोप लगाए जाते हैं कि दरअसल बीजेपी शासित राज्यों में और गैर बीजेपी शासित खासतौर से बंगाल को लेकर कि भेदभाव करता है केंद्र। इस तरह के व्यवहार की उम्मीद उस मुख्यमंत्री से जिसको पश्चिम बंगाल की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आ रही हूं मानव जी आपके पास। जयंतो घोषाल के साथ मीटिंग में शामिल नहीं होती हैं, वो आती हैं, आपको अपने राज्य का ब्यौरा देकर चली जाती हैं। इस वजह से आप रातों रात मुख्य सचिव का तबादला कर देंगे? इस तरह से बदले की राजनीति होगी? तबादला बदले की राजनीति नहीं होता, ना ही कार्रवाई मानी जाती है। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर कंट्रोल एक्ट 1954 के तहत जो है उनके तबादले को उनका अटैचमेंट किया गया। इसी तरह का मिलता जुलता मामला 2001 में तमिलनाडु में भी सामने आया था। जयललिता ने मना कर दिया था कि मेरे तीनों अधिकारी नहीं जाएंगे दिल्ली, फिर ऐसे में क्या करेंगे? मानव जायसवाल लेकिन आपकी बातों पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए मानव। मैडम मैं तो पहली बात आपको बोलने से तो बहुत अच्छा पकड़ा आपने, सही पकड़ा है। इन्होंने बताया कि भाई ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये घृणात्मक राजनीति। सही बोला, ये राजनीति नहीं है, घृणात्मक राजनीति। आज आलापन बंदोपाध्याय कौन है? वो अपने में एक व्यक्तित्व रखने वाले समाज सेवी से भी बढ़कर ऑफिसर नहीं है। वो बंगाल को प्रेम करते हैं, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रेमी और प्रचारक हैं। उनके कार्य से सिद्ध हुआ है। आज उनके परिवार में इतनी सारी आपातकालीन स्थितियां आई, तब भी वो निरंतर काम कर रहे हैं प्रांत के लिए। और आज प्रांत को उनकी जरूरत है। आज प्रांत ने उनके 3 महीने की एक्सटेंशन मांगी थी, तब ये 24 तारीख को इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया और अचानक इनको लग गया कि भैया इनको हटा दो वहां से। ये तो पॉलिटिकल, अरे तो केंद्र के पास अधिकार है ना, उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। और आप कह रहे हैं अति राजनीति, आप वो तो प्रशासनिक हवाला दे रहे हैं कि प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के पास है, वो चाहे तो अपने हिसाब से करेगी। नहीं, केंद्र तो के पास तो बहुत सारे अधिकार है। हम तो वही बोल रहे हैं, अधिकार का उपयोग करिए, राजनीतिक षड्यंत्र मत करिए। आप राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, ये तो सिद्ध हो गया कल। इसी तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाया, क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ब्रीफ नहीं करना चाहिए था मुख्यमंत्री को? उनको क्या बाईपास करनी चाहिए थी? ये सब की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जहां ये बोलते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दूसरे प्रांतों में इनको याद नहीं रहता, लेकिन इनको षड्यंत्र करना है। इनको षड्यंत्र आज ये प्रूव हो गया कि जिस तरीके से इन लोगों ने आलापन सर को वापस बुलाने की कोशिश करी है, जिस बैकडोर एंट्री जो चला रहे हैं, ये षड्यंत्र है। बीजेपी पॉलिटिकल षड्यंत्र कर रही है। वो देश हित में काम नहीं कर रही है। वो देश हित में काम नहीं कर रही। अगर देश हित में काम करती तो लाशों का अंबार गंगा नदी में ना बहा होता। उनको वैक्सीन की राजनीति करनी है, उनको एक रेट नहीं देना है, उनको लोगों को भगा देना है, उनको देश को ग्रसित कर देना है बीमारियों में, उनको कुछ नहीं करना। और मानव जायसवाल, पूरा देश आप ही संभालेंगे तो बाकी केंद्र में सरकार क्यों चुनी गई है? टीएमसी को तो राज्य की, एक सेकंड सर सुनिए ना, टीएमसी को राज्य की जिम्मेदारी दी गई है ना, आप राज्य संभालिए, केंद्र उनको संभालने दीजिए। अब यूपी बिहार सब कुछ आप ही संभाल लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? मैं आपसे सीधा से सवाल, नहीं, एक सेकंड तक घुमाइए मत। देखिए ये जो आदत है ना, सर सुनिए ना मानव जायसवाल जी, कि पहले तो आप जितने भी महत्वपूर्ण मीटिंग होती है उसका बायकॉट करती हैं। जब आपको जिस मीटिंग में शामिल नहीं होना रहता है उस मीटिंग में आप पहुंच जाती हैं। जिस मीटिंग में आपको बुलाया जाता है उस मीटिंग में आप आते ही तुरंत आती हैं और फिर वहां पर प्रेजेंस दर्ज कराने के बाद चली जाती हैं। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। मानव जायसवाल, बंगाल भी देख रहा है, देश भी देख रहा है। बहुत सही बात पकड़ी थी, पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमको फरमान नहीं चाहिए। आप बताइए वैक्सीन का एक लॉ क्यों नहीं होगा? आप हमको बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन के ऑर्डर्स पहले से क्यों नहीं दिए? फिर आपसे वैक्सीन पे डिस्कशन करने के लिए बैठे हो या यास तूफान से हुई उस पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आपको शर्म नहीं आ रही है? एक सेकंड सर, मुद्दे पर रहिए ना। वैक्सीनेशन की मांग क्यों नहीं, वैक्सीन की मांग करिए ना आप। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर की बैठक में आकर क्यों नहीं कहते हैं कि वैक्सीन नहीं है? आकर वो बोले ना, दूसरे राज्यों के जितने भी चीफ मिनिस्टर है बोलते हैं वैक्सीन नहीं है, प्रोवाइड कीजिए। जब मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी उसमें हम शामिल नहीं होंगे, डीएम की बैठक में हम शामिल होंगे, बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम आरोप लगाएंगे कि भैया अपना प्रांत लड़ो। और उसके बाद फिर ठीक है मानव जायसवाल जी, हो गई आपकी बात। प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए। हो गई सर आपकी बात, हो गई आपकी बात। वो जो खाली कुर्सियां हैं ना वो चुभ रही हैं, वो खाली कुर्सियां नहीं होनी चाहिए थी। केंद्र और राज्य दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि तीसरी बार वो चुनकर आई हैं और राज्य के लिए उनको तो ज्यादा बड़े पैकेज की मांग की जानी चाहिए थी। उनको बोलना चाहिए था कि हमारे राज्य में इतनी कमी है। हर बार मौका छूट जाने पर और बाद में फिर राजनीति की जाती है। प्रेम शुक्ला जी,
लेकिन ये प्रशासनिक निर्णय होता है, मैनुअल होता है सिविल सर्वेंट का, उस मैनुअल के हिसाब से उनको किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यह भी सच है। इसलिए ये प्रशासनिक